हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर का मेजर पार्ट जो है, ट्रांसपोर्ट वाला जो मेजर पार्ट है वो कवर कर लिया है। तो क्या क्या कवर किया हम लोगों ने जैसे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली उस चीज पे बात की कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हाईवेज वगैरह वर्ल्ड वाइड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेलवेज को भी देख लिया लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। वाटरवेज की बात की, सी रूट्स और इनलैंड वाटरवेज। अब ट्रांसपोर्ट में एक और जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा, एक और जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? वो है एयर ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर ट्रांसपोर्ट? ये मेरा आपसे पहला सवाल है। तो एयर ट्रांसपोर्ट आप सभी जानते हैं कि हवा के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाना, खुद जाना, सामान पहुंचाना, एयर ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? अगली चीज क्या है? अगली चीज या फिर पहली चीज कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, यहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ये नोट्स आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पर आपको स्पेशल क्लासेस होती हैं और भी ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स होते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आप अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। आप किसी भी कोर्स को किसी भी डोमेन में अगर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। अब देखिए एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट? एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट इट इज वेरी कॉस्टली। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि हवा के रास्ते आप क्या आराम से बैठे बैठे, आपको कहीं उड़ के नहीं जाना, आपको कबूतर नहीं बनना है, लेकिन आपको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो इट इज द फास्टेस्ट और बहुत स्पीड से पहुंचाया जाता है। 1 घंटे में आप इतनी दूर चले जाते हो जितना आप शायद पैदल या फिर ट्रेन के थ्रू या फिर वाटरवेज के थ्रू नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट and it is considered the fastest means of transportation and therefore it is very costly. In fact कभी-कभी इतना कॉस्टली हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि 500 रुपए ले ले भाई, ठीक है, लेकिन लैंड करवा दे। तो इस तरह से क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। अगली चीज क्या है? बीइंग फास्ट इट इज प्रेफर्ड बाय पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब क्योंकि फास्ट है ना तो जल्दी आप तेजी से क्या है बहुत दूर जा सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या है, इसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे क्या भी आप आगे पढ़ेंगे, फैक्ट एसोसिएटेड क्या है कि 35 घंटे के अंदर आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम के आ सकते हो, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है एयर ट्रांसपोर्ट का। वैल्यूएबल कार्गोज कैन बी मूव्ड रैपिडली ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। मान लो कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन्हें जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। वैल्यूएबल कार्गो की कैटेगरी में आ जाएगा। इट इज ऑफन द ओनली मींस टू रीच इनएक्सेसिबल एरिया। अब माउंटेन्स जो हिमालयास की टिप्स पर आपको जाना है, ठीक है, इनएक्सेसिबल है, वहां पे रोड नहीं जा सकता है, वाटरवेज जा नहीं सकती, रेलवेज जा नहीं सकती है। तो ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज जो है ना, वहां पे पहुंचने के लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन ही एकमात्र क्या रह जाता है, रास्ता रह जाता है, सोल्यूशन रह जाता है। तो इट इज ऑफन द ओनली मींस टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज। एयर ट्रांसपोर्ट फॉर ओवरकमिंग फिजिकल बैरियर्स। तो जैसे फिजिकल बैरियर्स की बात की जाए तो फिजिकल बैरियर्स क्या है, मल्टीपल फिजिकल बैरियर्स होते हैं। बड़े बड़े समुद्र के स्ट्रेचेस हैं, डेजर्ट है, डेयरी डेजर्ट है, खाली है, पैदल जा ही नहीं सकते हो आप, रोड नहीं जाएगा, रेलवे नहीं जाएगी, तो और कोई मतलब भी नहीं ना जाके, क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, वहां पे डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है। तो इन ऐसे इनएक्सेसिबल बैरियर्स को, या फिर कह सकते हैं इन फिजिकल बैरियर्स को, इनएक्सेसिबल एरियाज को कवर करने के लिए, क्रॉस करने के लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन इज बेस्ट सूटेड। आप अंदर बैठे रहो, आपको पूरा क्रॉस करवा देगा आपका एरोप्लेन, ठीक है। तो द फ्रिक्शंस क्रिएटेड बाय माउंटेनियस स्नो फील्ड्स और इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन्स हैव बीन ओवरकम विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द एयरप्लेन ब्रिंग्स वेरिड आर्टिकल्स टू द एस्किमोज इन नॉर्दर्न कनाडा अनहिंडर्ड बाय द फ्रोजन ग्राउंड, ठीक है। अगर आप रास्ते से जाते, जमीन के थ्रू, पानी के थ्रू जाते, रेलवेज के थ्रू जाते, तो आपको बीच में फ्रोजन ग्राउंड्स मिलते हैं। कहां पे? जैसे फॉर एग्जांपल ये बताया जा रहा है, क्या फॉर एग्जांपल ये बताया जा रहा है कि जैसे ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका में यहाँ ये पूरा कनाडा है। तो कनाडा में क्या है, एस्किमोस जो ऊपर बहुत ज्यादा हायर लैटिट्यूड्स पे रहते हैं, तो उन लोगों तक सामान कैसे पहुंचेगा? तो उन लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए यहाँ से एरोप्लेन उड़ के जाएगा, वहां पूरा अपना सामान डिलीवरी दे देगा, बजाय उसके कि बीच में रास्ता कैसा भी आ रहा हो, नदी आ रहे हो, पहाड़ आ रहे हो, फ्रोजन ग्राउंड आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो। तो ये एक एडवांटेज रहता है एयर ट्रांसपोर्टेशन का। अब जैसे हिमालयास की बात करो, इंसान तो जाने से रहा, ठीक है, मतलब जाते हैं लोग, चढ़ते हैं, कितना समय लग जाता है, कितनी मेहनत लग जाती है, लेकिन अगर बात की जाए किस चीज की, लेकिन बात की जाए यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीजें कैसे फैसिलिटेट होती है। तो द हिमालयन रीजन, ठीक है, इन द हिमालयन रीजन द रूट्स आर ऑफन ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और हैवी स्नोफॉल, ठीक है।
एट सच टाइम्स एयर ट्रैवल इज द ओनली अल्टरनेटिव टू रीच अ प्लेस, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि लैंडस्लाइड हो रहा है, एवलांचेस हो रहे हैं, रोड खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें, तब वहां पे हेलीकॉप्टर हो गया, इनकी मदद से पहुंचना आसान हो जाता है। तो हिमालयन रीजन हो गया जैसे, ठीक है, थार डेजर्ट हो गया, बड़े बड़े ओशियानिक स्ट्रेचेस हो गए, तो इन फिजिकल बैरियर्स को ओवरकम करने में बहुत मदद देता है हमारा कौन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत मदद देती है हमारी एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। एयरवेज की अगर बात करें तो एयरवेज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे बहुत ज्यादा है कि आप अगर एयरवेज की कहानी समझोगे ना, तो मान लो क्या एनिमी के घर में पहुंचना है, जमीन के रास्ते जाओगे तो आप जरूरी नहीं कि आप पहुंच पाओ, लेकिन एयरवेज में क्या ऊपर से उड़ते उड़ते जाते हैं, वो बात अलग रहती है कि नीचे से ऊपर भी गोली मारी जा सकती है, लेकिन फिर भी जैसे यहां पे बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक्स जो होती है, एयर स्ट्राइक्स सुना है कभी, तो ये जो एयर स्ट्राइक्स होती है, सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है, तो उन्हें सक्सेसफुल बनाने में, स्ट्रेटेजिकली उन्हें सक्सेसफुल बनाने में एयरवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसा नहीं कि यात्री को गिरा देते हैं, ठीक है। तो हमला करने के लिए एयर स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेस इन इराक बियर्स टेस्टिमनी टू दिस फैक्ट। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है क्या कि जिस तरह से इराक में इन्वेजन वगैरह हुए, यूएस और कह सकते हैं नेटो फोर्सेस ने जो दबदबा मचाया था अपना, तो वहां पे क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन या फिर कह सकते हैं एयरवेज की मदद से उन्होंने बहुत ज्यादा क्या करा, चीजों को इन्फ्लुएंस करा था। द एयरवेज नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, ठीक है। और इसी सेंस में आप क्या कहोगे, हर जगह कमर्शियल टर्म्स में देख लो, कार्गोस के टर्म्स में देख, मतलब कार्गोस के टर्म्स में, पैसेंजर ट्रैवलिंग के टर्म्स में देख लो, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस देख लो, उनकी फिजिकल बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए देख लो, तो इसी के चलते एयर ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, इट इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, ठीक है। व्हाई एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव। अब सवाल ये आता है, बोलो सर सब कुछ अच्छा लेकिन महंगा बहुत है, तो व्हाई एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि यहां पे आप जैसे देखेंगे ना, तो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ती है, ठीक है। उनका ऑपरेशन जो है ऐसे थोड़ी बस कि कहीं आपकी छत पे लैंड करवा दिया वहीं से उड़ा देंगे, ठीक है। उनके ऑपरेशंस में आपको क्या है, जैसे हैंगर्स हो गए, लैंडिंग, फ्यूलिंग, मेंटेनेंस फैसिलिटीज। अब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो ऐसा लगता है कि सर यहीं रह जाए क्या, यहीं सो जाए क्या, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मेंटेनेंस फैसिलिटीज हो गई, उनकी मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, ये सारी चीजें महंगी पड़ती है, और इसी के चलते क्या एयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इज also very expensive and has developed more in highly industrialized countries where there is large volume of traffic। क्या एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन भी बहुत महंगा होता है, इसीलिए अधिकतर एयरपोर्ट्स क्या है, वहां ज्यादा डेवलप होते हैं जहां पे क्या है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अब मान लो आपने एयरपोर्ट बना लिया, लोग ही नहीं है वहां पे, फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह कुछ बहुत रिमोटेस्ट एरियाज रहते हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो वहां के एयरपोर्ट्स खाली पड़े रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां लोग नहीं उतने जाने वाले। समझ में आ रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड विद एयर ट्रांसपोर्ट। अब अगर बात की जाए और क्या क्या एयर ट्रांसपोर्ट में जानने वाली चीजें हैं, तो एट प्रेजेंट नो प्लेस इज वर्ल्ड इज मोर देन 35 आवर्स अवे। 35 घंटे में, ठीक है, अराउंड द ग्लोब फ्लाइट्स होती हैं जो आपको 35 घंटे में सब जगह घुमा सकती है, ठीक है। तो कोई भी दुनिया का ऐसा जगह पॉइंट नहीं है जिसको 35 घंटे में कवर नहीं किया जा सके, ठीक है। तो ये घंटे में जो डिस्टेंस कम हो गया ना आपके पास, ये एक समय पे महीनों में, सालों में हुआ करता था। तो एक ट्रेवल बाय एयर कैन नाउ बी मेजर्ड बाय आवर्स, ठीक है। सिर्फ घंटों में आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर ले रहे हैं आवर्स एंड मिनट्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स, ठीक है। तो ईयर्स और मंथ्स की जो बात की जाती थी उसको हमने क्या कर दिया है, ईयर्स और मंथ्स को हमने मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ऑल्दो यूके pioneered the use of commercial jet transport, USA developed largely post war international civil aviation, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम जो है, तो यूके एक समय पे नेवी के लिए जाना जाता था, फिर बाद में जैसे आप देखेंगे बोइंग वगैरह, तो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जाने लगा, ठीक है, कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट के लिए जाने लगा। लेकिन जैसे आप क्या देखते हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए का इमरजेंस देखने को मिलता है, तो वहां पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन में यूएसए भी क्या हो गया, यूएसए का भी लोहा माना जाने लगा, ठीक है। टुडे मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 250 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइन से दिन भर रात भर उड़ा करते हैं इधर उधर, ठीक है। और क्या करते हैं, आपको जैसे आप देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। रिसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे अब क्या होता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी एनहांस होते जा रही है, तो जैसे आप देखेंगे अभी क्या है, मिलिट्री पर्पस से सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड की स्पीड से, साउंड जितनी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आप तक जितने समय में आवाज पहुंच रही ना, उससे ज्यादा स्पीड से क्या है, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। तो ये जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सुपरसोनिक मतलब दोज एयरक्राफ्ट which travels with the speed of sound, ठीक है, तो covers the distance between London and New York within 3 hours and 3.5 hours। तो अब क्या है, 3.5 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच सकते हो आप। जो समुद्र के रास्ते जाओ तो शायद 3.5 दिन लग जाए, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से डेवलपमेंट जैसे जैसे होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है चीजें, और क्या होते जा रही है, एयर ट्रांसपोर्टेशन और एफिशिएंट होते जा रहा है, डिस्टेंस और रिड्यूस होते चले जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स एसोसिएटेड विद इट।
अब अगर बात की जाए इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की, तो जिस तरह से आपने वर्ल्ड वाइड रेलवेज का, वर्ल्ड वाइड आपने रोडवेज का, वर्ल्ड वाइड आपने वाटरवेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, वैसे ही एयरवेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, तो एयरवेज की भी कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से क्या है, कंट्रीज जुड़ी हुई है। एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट से, जैसे कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होते हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स क्या करते हैं, इंटरनेशनली सर्व करते हैं अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हैं। तो इन नदर्न हेमिस्फीयर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। अगर आप वर्ल्ड को देखते हो तो वर्ल्ड में आपको क्या देखने को मिलता है कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मास है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने को मिलता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आपको ज्यादा लैंडमास देखने को मिलता है, यूरोप वगैरह ये वो, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंडमास देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी एयरवेज की ऐसे, वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन है। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वेस्टर्न मतलब ये यूएसए वगैरह हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, तो बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, डेंस नेटवर्क देखने को मिल जाएगा आपको। यूएसए अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का जितना भी एयरवेज है उसका 60% एयरवेज जो है वो यूएसए से कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यूएसए अकाउंट्स 60% ऑफ द एयरवे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पोर्ट्स पढ़ा था, जैसे आपने इंपॉर्टेंट हाईवे सेंटर्स पढ़े थे, तो वैसे ही क्या हो जाता है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, कराची पता नहीं कौन जाता है, ठीक है, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड शिकागो, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज बताए, दीज आर दी नोडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कन्वर्ज ऑन और रेडिएट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नोडल पॉइंट्स है जहां से एयरवेज के अलग अलग रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग पार्ट में आपको एयरवेज यहां से स्प्रेड होते हुए देखने को मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब लेकिन जैसे कुछ पार्ट जो है, क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया, मतलब ये रशिया पूरा इतना बड़ा है ना, तो यूरोप वाला जो पार्ट है जिधर मॉस्को वॉस्को है वो तो डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन ये जो एशियाटिक पार्ट है रशिया का, ठीक है, ये इसमें ज्यादा एयरवेज डेवलप नहीं है, रेलवे चलती है। कौन सी रेलवे चलती है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो इधर ईस्टर्न पार्ट को जोड़ती है रशिया से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अफ्रीका हो गया, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, तो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स व्हिच लैक एयर सर्विसेज। एयर सर्विसेज की आपको कमी देखने को मिल जाएगी। कारण क्या है, तो कारण सिंपल सा है कि देयर आर लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 latitudes in the southern hemisphere due to sparser population, limited landmass and economic development। southern hemisphere में जैसे अगर आप देखोगे तो लैंडमास भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, साथ ही साथ क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ज्यादा नहीं है जैसा वेस्टर्न यूरोप में आपको देखने को मिल जाएगा, यूएसए में देखने को मिल जाएगा। तो इस कारण से इस रीजन में क्या है, इस रीजन में एयर सर्विसेज जो है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट जो है वो रिलेटिवली कम है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट रिलेटिवली कम है। सो दिस वाज द होल स्टोरी, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई, ये पूरी कहानी थी, ठीक है, ये पूरी कहानी थी। तो हमारा यहाँ पे एयरवेज खत्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ नहीं। अभी एक चीज बताइए, पाइपलाइन जो है, तो पाइपलाइन के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन वाले पार्ट को उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपलाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीज समझ में आई है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।